नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज तीसरा अध्याय और 14वां से 17वां श्लोक है। ठीक है। और गीते का ऊपर का यानी गीता जो है उसके ऊपर का भाष्य है, उसी को भावार्थ दीपिका या तो ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ठीक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि यहाँ पे एक सिद्धांत, साइंस का भी सिद्धांत वो बताया गया है कि अन्न के कारण सारे भूत है ने, जो भूत नहीं है वो भूत है ने, ये जो प्राणी मात्र है, सारी सजीव सृष्टि है, उनका पालन पोषण होता है। पर्जन्य और जो पर्जन्य जो होता है वो आपको तो पता है कि पर्जन्य अन्न संभव का मतलब है कि जो गेहूँ चावल और सारा जो अन्न धान्य जो रहता है वो जो उत्पन्न होता है खेती में, वो पर्जन्य होने के बाद यानी बारिश गिरने के बहुत होता है। ये अपने को सारे लोगों को पता है। उसके बाद में पृथ्वी जो कर्म करती है, यज्ञ रूप कर्म करती है, उसके कारण बायो जियो केमिकल साइकिल यानी जीव सृष्टि, केमिकल की सृष्टि और नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल आपने पढ़ा होगा साइंस में। ये सारी साइकिल जो चल रही है हजारों लाखों सालों से बराबर, सूरज उगता है, सूरज डूबता है, फिर ये बारिश का चक्र, सारे ऋतु चक्र चल रहा है, वो पृथ्वी माता का कर्म है, स्वधर्म कर्म है। वो बराबर अपना स्वधर्म कर रही है, इसीलिए ये सारा उत्पन्न हो रहा है, सारा चल रहा है। ठीक है। और उसी के कारण वो यज्ञ रूप कर रही है, इसलिए इतने सालों तक चल रही है। ठीक है। और उसका जो यज्ञ रूप कर्म है, उसी के कारण ये सारा पर्जन्य हो रहा है, ये हो रहा है, जीव सृष्टि चल रही है। ज यानी जन्मने, जन्म को आना, और ग यानी गमन करना। ये तो सारा जो सृष्टि चक्र चल रहा है वो पृथ्वी माता के यज्ञ कर्म के कारण ही हो रहा है। तो ऐसी जो पृथ्वी माता है वो हमारे जो सारे नीड्स है, हमको जो आवश्यकता है वो सारी दे रही है। लेकिन हमारी जो ग्रीड है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप जो देखते हैं आजकल, उसके लिए पृथ्वी माता के पास समय भी नहीं है और हमारी वो परिपूर्ण कर भी नहीं सकती। फिर हमें तो 10 क्या 100 पृथ्वी भी कम ही मिले रहेगी। ठीक है क्या। तो पृथ्वी माता हमारी आवश्यकता जरूर पूरी कर सकती है, हमारी नीड पूरी कर सकती है, ग्रिड नहीं पूरी कर सकती है। तो इतना याद रखने का। और यज्ञ जो है, इस यज्ञ कर्म का जो यज्ञ करने के बाद फिर ये जो पर्जन्य है और अच्छी जो चीज़ों का जो उत्पन्न होता है वो यज्ञ कर्म करने के बाद ही होता है। ऐसा भी इसमें से एक सारांश निकल सकता है। अन्नास्तव भूते प्ररोह पावती समस्ते, मग वरिषु या अन्नाते सर्वत्र प्रसवे। कि ये इसका तो अर्थ मैंने बताया आपको। तो या पर्जन्य यज्ञ जन्म, यज्ञाते प्रकटी कर्म, कर्मास्य आदि ब्रह्म वेद रूप। ये जो है ये पर्जन्य उत्पन्न हो रहा है, फिर जन्म जन्मांतर के सारी चीज़ें चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 450 करोड़ साल से पृथ्वी है यहाँ पे। तो इतने सालों से बेचारी सब उत्पन्न कर रही, सारी चीज़ें कर रही। उसका उतना उसकी उतनी तपस्या नहीं हुई क्या पृथ्वी माता की, है कि नहीं। तो ऐसे भी आप लोगों ने सोचा तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्म को समर्पित करने के लिए ही अपना कर्म कर रही पृथ्वी माता। और फिर क्या होता है कि ऐसा अगर हम लोग कर्म करते हैं जैसे पृथ्वी माता कर रही है, तो हम लोग वेद रूप ही हो जाएंगे। वेद रूप यानी वेदों का भावार्थ क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलुदम ब्रह्म अहम आत्मा। कि उस परमात्मा तत्व से एक रूप होना, मोक्ष मुक्ति करना। ऐसे ही पृथ्वी माता नित्य मुक्त है, हम भी नित्य मुक्त रह सकते हैं कि हर क्षण में मुक्त है। फिर देह रहा क्या नहीं रहा क्या। कई लोग बोलते कि ऐसे एक ग्रह कि इसको टकराएगा फिर वो पृथ्वी माता नष्ट हो जाएगी, उसको कुछ नहीं लगता, वो अभी भी परिपूर्ण है। हमको भी वैसे परिपूर्ण होने का है। तो हमको परमार्थ मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मदेव ने भी कहा है, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज भी कर रहे हैं, वैसा हमको हमारा सारा कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाद में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो हम लोग देख रहे हैं कि
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कि जैसे हम हमारा कर्म वेद रूप करेंगे तो क्या होगा कि क्या होता है कि हम लोग यज्ञ करते रहे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और क्या होता है कि आपको मैंने एक मराठी में बताते समय बताया था कि मेरे पिताजी जो है वो हर साल अपने खुद के पेंशन से एक आधे आदमी को अगर चलना नहीं आता तो उसको वो ट्राइसिकल लेके देते हैं, और देने के बाद बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दान करता है उसको अच्छा लगता है, कोई सिखाता है बच्चों को तो अच्छा लगता है, कोई जाके किसी को कपड़े देता है अच्छा लगता है, कोई जैसे बड़े बुजुर्गों को मदद करता है तो अच्छा लगता है, किसी को प्राणियों की सेवा करने के लिए अच्छा लगता है। तो वैसे अच्छा लगना ये हर रोज हो सकता है। हमारा नित्य कर्म जो है, यहाँ पे एक बताया गया है कि हमारा जो विहित और नित्य कर्म है वो करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग होता है, तो समझ लीजिए कि आप अच्छे मार्ग पे हैं। ठीक है क्या? यानी इन्होंने और एक चीज़ बताई है कि ऐसा हमारा स्वधर्म कर्म नित्य कर्म करने के बाद हमारी चित्त शुद्धि होती है और हमें लगता है कि वाह क्या मस्त लगा। तो उस समय समझने का कि वाह ये काम भगवान को समर्पित हो गया। कितना सुंदर बताया देखो श्री कृष्ण जी ने। मग वेदांते परापर प्रसवते अक्षर म्हणून चराचर ब्रह्मभत। ये जो चर और अचर है, चर अचर, चर यानी चलने वाला, अचर यानी स्थिर जो है, लोहलोष्ट पाषाण। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि आगे में आने वाला है कि लोहलोष्ट पाषाण भी ये जीव ही होते। अभी साइंस प्रूव नहीं कर सकता वो बात अलग है, लेकिन उनको ऐसा जन्म मिलता है। अगर कोई बहुत सारे पाप करते हो तो उनको कौन सा जन्म मिलता है? लोहलोष्ट पाषाण होते हैं, आगे में भी आया है। तो क्या होता है कि ये चर और अचर है वो ब्रह्मबद्ध है, वो ब्रह्म से बद्ध है। और क्या होता है कि ये सारा काम कहाँ चल रहा है? ये सारे ब्रह्मांड किस में घूम रहे हैं? तो ब्रह्म में घूम रहे हैं। देखिए वैसे ही क्या होता है कि अगर हम भगवान को जानते हैं, समर्पित रहते हैं और हमारा काम अच्छा करते हैं, तो कुछ साधु संत लोग कहते थे कि हम लोग वो रसगुल्ला जो रहता है वो ऐसे पाक में डूबा रहता है, वैसे हम रहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, एक रूप रहते हैं, फिर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान के प्रति समर्पित रह के डूब के भगवान में युज युंजत योगा भक्त होके हम लोग काम करते हैं तो भगवान से एक रूप ही हो जाते हैं, ब्रह्मबद्ध हो जाते हैं सारे के सारे। यानी कितना सुंदर बताया है। परिकर्माची मूर्ति यज्ञ अधिवासु श्रुति आई के सुभद्रापति अखंड गा। कि सुभद्रापति वो अखंड, वो यानी कोई बोलता है ना वेद मूर्ति, कि वेद बताते बताते वैसा जीते जीते वेद मूर्ति हो गए। ज्ञानेश्वरी बताते बताते ज्ञानेश्वर की मूर्ति बन गए लोग। दासबोध बताते बताते समर्थ जैसे बन गए। राम राम करते हैं राममय हो गए, कृष्ण कृष्ण करके कृष्णमय हो गए। चैतन्य महाप्रभु का आपको पता होगा। तो ऐसा हो सकता है, हुआ है हमारे यहाँ पे। तो इतने सारे उदाहरण हैं, और कि अगर हम लोग निरंतर ऐसे कर्म करते रहे तो हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। ये भारत भूमि है, यहाँ पे करोड़ों लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है और करोड़ों लोगों को होने वाली है। हम उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघार्यु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। आगे अगर ये देखिए ये ऐसा चक्र जैसे चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल, जीवों की साइकिल रहती है कि 1,84 फेरे, ऐसे जीवों की साइकिल। इस जीव के बाद आपको ये जीव मिलेगा। ऐसे भी ऐसे कई शास्त्र है अपने यहाँ पे। हो गया अच्छा, उसको हिरण का जन्म है, अगर उसने पाप किया तो वो कौन से जन्म में जाएगा वो भी पता है लोगों को। ठीक है क्या? ये बड़ा हमारे यहाँ पे बहुत सारे शास्त्र है, इतना याद रखना। तो ये नेचर के अनुरूप हम लोग अगर काम करते हैं और अगर हम हमारा कर्म बराबर समर्पित करते हैं भगवान को,
तो हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति मिला सकते हैं, ब्रह्मरूप हो सकते हैं। लेकिन आप अगर इंद्रियों को खुश करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, जो आँखों को अच्छा लगता है सिनेमा तो दिन भर सिनेमा ही देखते रहे, कानों को अच्छा लगता है तो दिन भर फालतू चीज़ें सुन रहे हैं, ठीक है, और बुद्धि में अगर आपको सोचना है तो अच्छी चीज़ें सुनने के बजाय और सोचने के बजाय बुरी चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो सकता है। फिर उससे क्या होगा कि आपका आयुष्य पापमय हो सकता है, ठीक है क्या? ऐसा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। और ये तो गीता तो शास्त्र है और उपनिषदों का सार है, तो हरदम याद रखना कि यहाँ पे जो पता है वैसे अगर हम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी ज़िंदगी पापों में हो जाती है और व्यर्थ भी हो सकती है, ठीक है क्या? अभी ये जो था ये 16वां श्लोक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघारु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवते, कि अपना जीवन मोघ यानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐशी हे आदि परंपरा संक्षेपे तुझे धनुर्धरा सांगितल्या अध्वरा लागोनिया, कि ये परंपरागत चल रहा है। हमने कुछ अगर आत्मज्ञान आपको मिला, आपको सिद्धियाँ प्राप्त हुई, आपको आपने बहुत सारी डिग्रियाँ ले ली, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपने बहुत सारा नाम कमा लिया, तो आप बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत लोग आके गए यहाँ पे बहुत परंपरागत, ये शब्द में बहुत बड़ी चीज़ें आ जाती है। परंपरागत है ये, ठीक है। ये कहने का मतलब कि तू पहला आदमी नहीं है, फिर है ना, आपको जमीन पे चलना पड़ता है फिर, ठीक है। और धनुर्धरा अर्जुन आपको ये चीज़ें बताई है, ठीक है। म्हणून समूळ हा उचित सधर्म रूप ऋतु नानुष्ठी जो मत्तु लोकी है, कि जो सधर्म रहता है वो ऋतु चक्र के समान आपके पास आते रहता है। इस समय ये काम, उस समय वो काम, ऐसे कई लोग हैं यानी 24 घंटों की उनका शेड्यूल फिक्स रहता है। शेड्यूल यानी इस बार ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करने का। और सच पूछा जाता है वैसा हो भी सकता है, और कई लोगों का जॉब ऐसा शेड्यूल के प्रकार रहता है कि 10 से 5 जॉब रहेगा, उसमें फिक्स इतने सारे काम करने के हैं। कई लोगों का जैसे पुलिस रहो या मिलिट्री रहो, वो उनको कभी भी बुला सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट है तो कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, फिर जाके उनको भूचाल आ गया तो वहाँ पे जाके मदद करना पड़ता है, उनको कभी भी हो सकता है। तो कई लोगों की फिक्स्ड जिंदगी रहती है, कई लोगों की ऐसे भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अपना नित्य नेम करना चाहिए। वो भी काम हम लोग भगवान को समर्पित करके ही कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। म्हणून समूळ हा उचितो सधर्म रूप ऋतु नानुष्ठी जो मत्तु लोकी है, तो हम लोग एक प्रकार से जैसे पर्जन्यमान होता है, ग्रीष्म काल आता है, वैसे अगर आपका फिक्स्ड नहीं रहा फिर भी आप ग्रीष्म काल में कैसे रहने का और ऋतु चक्र के समान जैसे होता है वैसे उस समय कैसे रहने का, वो भी स्टैंडर्ड्स बना के लिए रखे रहते हैं। गवर्नमेंट करते हैं सारे पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहती है कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, और वो आवश्यक भी है, नहीं तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो पातकांचा राशी जाण भार भूमीसी जो कुकर्म इंद्रियासी उपेगा गेला, कि अगर आप कुकर्म करने लगेंगे तो यानी आपको आवश्यक है कि आपकी फैमिली की सेवा करना, देश की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना, लेकिन आप तकलीफ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उपभोग भी इंद्रियों से ले रहे हैं। आवश्यक है वो तो ठीक है, उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो अनावश्यक हो जाता है। उस समय कई बार कहा जाता है कि अमीर आदमी ने गरीब आदमी को देखना चाहिए और गरीब आदमी ने अपने खुद को संभालना भी चाहिए, कि कभी गरीब आदमी को देखा तो पता चलता है कि अरे यार इतनी सारे उपभोग लेने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग हमारे इंद्रियों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आपको जो गरीब आदमी है वो अगर एक आध महीने में एक सिनेमा देख लेगा, ये दिन में 2-2 सिनेमा देख रहे, तो आँखों की तो गोटियाँ बन जाएगी। हम लोग बचपन में गए थे, ये 8-8 घंटा मैच देखेगा तो आपके आँखों की गोटियाँ हो जाएगी तो है ना, वो कच्चे रहते हैं ना, तो वो हो जाएंगे। तो वो हम लोग बहुत हंसते थे ना, नहीं चलो फिर ग्राउंड पे जाके खेलते हैं शाम के समय।
और होता था ऐसे, क्योंकि हमारे समय बचपन में जैसे हॉकी में 80s में ये ओलंपिक मेडल जीता था, 83 में फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो है ना वहाँ पे आके तो टीवी पे ट्याव देख रहे हैं। तो ज़्यादा इंद्रियों का उपयोग हम लोग खुद के लिए करते कि दूसरों के लिए करते, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए बहुत ज़्यादा करते तो वो कुकर्म की तरफ जा सकते हैं हम लोग, और हम लोग फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, ये दुनिया के भलाई के लिए काम करते हैं, तो वो उपयोगा ले, उसका उपयोग अच्छी तरीके से हो सकता है। ते जन्म कर्म सफल सकळ, सॉरी नॉट सफल, सकळ अर्जुना अति निष्फळ जैसे का अभ्रपटल अकाळीच है, कि अगर आप कुकर्म में रहे, जैसे अकाल में बारिश होती है तो उसका कुछ उपयोग नहीं रहता, वैसे ही हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। का गळास्तन अजैसे, जैसे जियाले देखे तयाचे त्या अनुष्ठान स्वधर्माचे घडेचे ना, स्वधर्म अगर नहीं किया तो हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। म्हणून ऐके पांडवा हा स्वधर्म कवणीने संडावा, स्वधर्म भजावा हाची एकू। इसलिए अपना स्वधर्म कर्म है, अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई करने का, आप यंग हो गए तो आपकी नौकरी करने का, माता पिता को मदद करने का, ये सारी चीज़ें। अगर आप बड़े बुजुर्ग हो गए तो आप एक आधार स्तंभ जैसे पूरे फैमिली को रहने का, सबको संभालने का, ठीक है, यानी ऐसा पूरे पूरे भाव से अगर आपने ये सारे हर रोज के कर्म किए तो उसमें और पूजा में कुछ अंतर नहीं है। मैंने अभी मराठी में बताते समय बताया था कि उस दिन हम लोग सोच रहे थे कि जैसे बच्चों में होता है, आप YouTube में वीडियो लोड कर रहे हैं तो ये पूजा हो गई क्या? बोला ये देखिए, आपको तो एक तो पता है कि आप चौथी में गए और दूसरी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जब भागाकार गुणाकार वगैरह रहता है, तो दूसरों को बताते समय हमको ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? तो वैसे हम लोग जब ये समझने लग रहे हैं ज्ञानेश्वरी गीता, तो हमें दूसरों को बताते समय हमें और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आता है, जो हमारे कर्म मार्ग में हमें परमार्थ मार्ग के ऊपर लेके जा सकता है और हमें मुक्ति भी मिला जा सकता है। हमारा कर्म, स्वधर्म कर्म जो रहता है वो पूजा कर्म हो सकता है, और कैसे करने का, ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज़ें रहती है वो भी हमें समझ में आती है, अपनी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी। तो यानी कि ये वीडियो यूट्यूब पे लोड करना खुद के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो ये पूजा नहीं हुई क्या? मैंने ऐसा पूछा तो हंसने लगे। फिर बच्चे होते और आवश्यक भी ऐसे सवाल करना कभी कभी, हरदम नहीं पूरा कि उसका समय ही बर्बाद हो जाए। नहीं, एक बार बताया फिर समझना चाहिए, क्योंकि बार बार बताना फिर तो आप में और फिर पत्थर में कुछ फर्क नहीं रहा फिर, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे एक मराठी में कहावत है, नर्मदेचा गोटा है करे तू, इस नर्मदा का पत्थर है क्या, जिसको बार बार बताया उसके ऊपर से पानी भी चला जाता है, फिर भी आप समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? वैसे नहीं रहने का। हा का शरीर जरी जहाले तरी कर्तव्य बोधे आले, मग उचित का आपले वोसंडावे, कि शरीर जो है उसके, कोई भी शरीर रहेगा तो कर्म तो होगा ही, आएगा ही, और जो अगर उचित कर्म रहा तो आप परमार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। परिसपा सव्वेसाची मूर्ती लाहोनी देहाची, खंती करीती कर्माची ते गावंडिका, कि स्वधर्म कर्म जो है वो परिस पत्थर के जैसे है, कि जैसे परिस्पर्श हो गया तो लोहे का सोना हो जाता है, वैसे अपने ज़िंदगी का सोना हो सकता है। सोना हो सकता है, नहीं, हमें मुक्ति मिल सकती है, आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान हो सकता है। परिसपा सव्वेसाची सुनो, मूर्ति लाहोनी देहाची, खंती करीती कर्माची ते गावंडेगा, अगर कोई खंत कर रहा है यानी उसके ऊपर दुख मना रहा है कि यार मेरे भाग्य में ये ऐसा क्यों है वगैरह, तो गया वो गावंडे नहीं, गधा है वो, ठीक है? ऐसा कई बार लगता है। मैं आपको वो कहानी तो आपने बताई, सुनी होंगी कई बार, कि एक बार 4 फ्रेंड्स मित्र रहते हैं। तो देखिए बड़ा, आप मराठी हिंदी में भी बातें करते जाओ, क्योंकि 24 घंटे में से 23 घंटे अंग्रेजी में बात हो रही है। यानी ऐसा हो गया कि नॉलेज की लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी बन रही है, तो वो रोकना चाहिए।
तो देखो मुझे यानी फ्रेंड याद आया लेकिन मित्र इमीडिएटली याद नहीं, मैं मजाक में बता रहा हूँ लेकिन देखिए आप, तो क्या होता है कि 4 मित्र रहते हैं, 2 जाते हैं बोलते कि चलो मैं सिनेमा देख के आता हूँ, 2 बोलते हैं कि नहीं हम लोग प्रवचन अटेंड करते हैं। तो जो प्रवचन सुनने वाले रहते हैं कि अरे यार सिनेमा में गए रहते तो अच्छा था, और जो सिनेमा में रहते हो बोलते हैं वो 2 फ्रेंड्स है वो प्रवचन सुन रहे हैं, अरे वाह उनका तो हित हो गया, ये फालतू सिनेमा देख के हमारा समय बर्बाद हो रहा है। समझ में है ना? तो किसको असली सत्संग घटा? ऐसे वो जिस स्वामी ने ये कहानी बताई थी वो कह रहे थे कि असली सत्संगति जो सिनेमा को गए फिर भी यहाँ पे जिनका मन रत है उनको असली सत्संग घटा, और जो सत्संग रह के भी जिनका मन सिनेमा में लिप्त हो चुका है, सॉरी, जो घुल रहा है उनके मन में, सिनेमा देखा रहा है तो अच्छा था, तो वो उनको सत्संग नहीं घटा। इसका मतलब है कि हम लोग मन से कहाँ क्या कर रहे हैं, 24 घंटा हमारा मन कहाँ रत है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए पूरे जी जान से कुछ भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पूरे जी जान से पूरा समर्पित होके अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप योगी भी नहीं है, भक्त भी नहीं है। पूरा भगवान से एक रूप होके ये सारे काम कर रहे हैं, जी जान लगा के कर रहे हैं, तो वो भगवान का ही काम हो गया ना। अगर नहीं करते तो फिर आपका काम पूजा नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि सारे आवश्यक जो कर्म है जिसके कारण पूरी दुनिया का भला हो, खुद का भला हो, ऐसा अब हम काम कर रहे हैं तो वो गधे जैसा काम नहीं होगा, वो पूजा होगी और आपको मुक्ति, आत्मज्ञान, परमार्थ मार्ग पे रह के होने ही वाला है फिर, ठीक है। वही परमार्थ मार्ग है, ठीक है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। कि अभी ये कह रहे हैं जो आत्मा में रत होके युजयुंजती योगा भक्त नसावे, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, ऐसा भगवान में रत होके आत्मा से एक रूप होके काम करते हैं तो वो आत्मतृप्त हो जाते हैं। हमारे स्वामी माधवनाथ जो थे वो जब पत्र लिखते थे तो उसमें लिखते थे कि आप सबका आत्मतृप्त स्वामी माधवनाथ। हर क्षण आदमी आत्मतृप्त हो सकता है, रह सकता है। वो उसका देह रहा क्या या चला गया क्या, देह में रह के भी वो योगी है, भक्त है, और देह गया फिर भी वो योगी है, वो परमात्मा से एक रूप हो चुके हैं। ऐसी जिंदगी हम जी सकते हैं, हमने देखी है हमारी आंखों से। तो क्या होता है कि वो आत्मसंतुष्ट रहता है, फिर उसको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं रहती, वो हरदम हर घड़ी भगवान से एक रूप ही रहता है, योगी रहता है, भक्त रहता है। और वो कैसे होता है कि अपना स्वधर्म कर्म अच्छा करके हर क्षण जो भी काम कर रहे हैं वो पूजा उसकी हो जाती है, और वैसा करने के बाद ही होता है, ठीक है। हमें विशेष करने की कुछ जरूरत नहीं रहती, ऐसा भी उन्होंने आखिर में कहा है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, देखे असतेनी देह धर्मे एथ तोची एकून लिंपे कर्मे, जो अखंडित रमे आपणापाची, भगवान से एक रूप होकर सारे काम कर रहा है तो वो कर्म को लिंप, यानी कि उसको कर्म उसे पकड़ नहीं सकता, कर्म फल उसको पकड़ नहीं सकता, और वो अलिप्त हो जाता है उन सारे कर्मों से। ऐसा निर्लिप्त रह के, अलिप्त रह के, भगवान से एक रूप होके वो अच्छी जिंदगी जीता है। कितना सुंदर कहा गया, देखो। जे तो आत्मबोधे तोषला तरी कृत कार्य देखे जहाला, म्हणोनी सहजे सांडवला कर्मसंगू। वो आत्मबोध में सारे काम कर रहा है, कृत कार्य कर रहा है, तो उसका कर्म संग जो रहता है, कर्म के साथ संग, उसके फल के साथ संग है, वो ऑटोमेटिक गल जाता है। जितना सुंदर बताया, ज्ञानेश्वर महाराज की बुद्धि है ये। तो हम लोग ऐसा कार्य करने का प्रयास करते हैं, भगवान से समर्पित रह के युजयुंजति योगा भक्त होके हम सारे काम करने का प्रयास करते हैं, और हमारे कर्म पूजा जैसे है एकदम परफेक्ट व्यवस्थित हो सके ऐसा हम करते हैं, तो आत्मज्ञान है ही है, परमात्मा प्राप्ति है ही है, और हम भगवान से एक रूप है ही है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है।
धन्यवाद।